अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी पूरी नौजवान नस्ल ने अपनी जिंदगी गोला बारूद और उनकी आवाजों में बिताई है। अफगानिस्तान उन चंद बदकिस्मत देशों में से एक है जो आतंकवाद से अभी तक पीड़ित है। अफगानिस्तान के लोगों का जन्म धमाकों की आवाज में ही हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े होते गए उनके हाथों में किताबों की जगह बंदूकें पकड़ा दी गईं, क्योंकि पिछले कई सालों से अफगानिस्तान एक न एक बड़ी जंगों से लड़ता आ रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान बाकी आसपास के सभी देशों से बिछड़ता गया और आज इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि गरीब अफगानिस्तान की भी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी इस पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही सही ना हो और उसके पास टेक्नोलॉजी भले ही मौजूद ना हो, लेकिन अफगानिस्तान के पास तेल और कई दूसरी बेशकीमती खजाने भरे पड़े हैं और इसी वजह से यूके के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान पर किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ तो आने वाले चंद सालों में इस खजाने की वजह से अफगानिस्तान की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। यानी गरीब अफगानिस्तान अमीर अफगानिस्तान में बदल जाएगा और अफगानिस्तान को बिल्कुल उसी रास्ते पर लेकर जाएगा जहां पर कई देश उसी रास्ते पर चलकर तेल और कई बेशकीमती चीजों की वजह से गरीब से अमीर देश बने थे। अफगानिस्तान में 2021 में अमेरिकन फौजियों के हटने के बाद तालिबान ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। अफगानिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। हालांकि अमेरिका के सैनिक अधिकारियों और भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान में तकरीबन 1 लाख करोड़ डॉलर की खनिज संपत्ति मौजूद है। जब अमेरिका ने 2 दशक पहले अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त टेस्ला, आईफोन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें नहीं थीं। उस वक्त ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर था। हालांकि उस समय भी अफगानिस्तान का हाल वही था जो करीबन 100 साल पहले अरब देशों के साथ था। अरब देशों को तेल के कुएं और बहुत से गैसेस के भंडार मिल गए थे, लेकिन उस समय अरब देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से वो इन सभी चीजों को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल कर सके। सभी अरब देशों की मदद करने के लिए अमेरिका और यूरोप के दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और यहाँ से तेल और गैस के भंडारों के साथ साथ कई दूसरी चीजों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया था। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान इन देशों से मदद नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी तो इन्हीं देशों के लोगों के साथ में है। और जैसे कि अरब देशों की मदद करने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे देश आगे आए थे, वैसे ही अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका और यूरोप के अपोजिट सबसे ताकतवर देश चीन ने एंट्री ली है और चाइना देश ने अफगानिस्तान में तेल और बेशकीमती खजानों को निकालने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। दोनों के बीच यानी कि चाइना और अफगानिस्तान के बीच बहुत पहले ही एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अफगानिस्तान से तेल निकालने की जिम्मेदारी ली है। तेल निकालने के बाद इस तेल को बेचा जाएगा और जितनी भी आमदनी होगी उसका आधा आधा हिस्सा ये दोनों देश लेंगे, यानी तालिबान और चाइनीज के बीच में शेयर किया जाएगा। और इस एग्रीमेंट में ऐसा भी लिखा हुआ है कि शुरुआती समय में तालिबान को उस आमदनी का सिर्फ 25% ही दिया जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ही आमदनी बढ़कर 75% हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तेल भंडार के मालिक चाइनीज लोग हैं। बदले में अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को चाइनीज की कंपनी को अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी होगी ताकि वो तेल निकालने का काम काफी अच्छे से और आसानी से कर सके। अभी तक जो हमने आपको एग्रीमेंट बताया है, यही एग्रीमेंट तब अरब देशों के साथ भी हुआ था जब अमेरिका और यूरोप के देशों ने अरब देशों में आकर तेल के भंडार को निकाला था। वहीं अगर हम अफगानिस्तान के तेल के कुएं की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ अफगानिस्तान के 5 इलाकों में तेल के भंडार हैं जो कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एक अंदाजे के साथ ऐसा बताया जा सकता है कि अफगानिस्तान में 16 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान तेल के साथ साथ
गैस के खजानों के मामले में भी मालामाल है। वैसे तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि यह देश चारों ओर से कई देशों से घिरा हुआ है, जिसका मतलब है कि इस देश के किसी भी तरफ से कोई समुद्र नहीं है। और ये बात अफगानिस्तान को परेशान कर सकती है, क्योंकि इस तरह के देश व्यापार करने के लिए दूसरे देशों पर मोहताज होते हैं। लेकिन जहां अफगानिस्तान के पास एक समस्या है, वहीं इस समस्या से उबरने के लिए अफगानिस्तान के पास बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन्हीं पहाड़ों के नीचे लगभग 1400 अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये पदार्थ किसी भी तरह के हो सकते हैं। इन पहाड़ों में मौजूद खनिजों की कीमत $1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा हो सकती है। इन्हीं भंडारों की मदद से ही मोबाइल फोन, टीवी, हाइब्रिड इंजन, कंप्यूटर, लेजर और बैटरी जैसे उपकरण तैयार किए जाते हैं। वहीं अफगानिस्तान में सबसे बड़े मिनरल्स भंडार लोहे और तांबे के मौजूद हैं। इन मिनरल्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अफगानिस्तान इन्हीं मिनरल्स की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। और चाइना के लोग तेल गैस के भंडार के साथ साथ इन सब चीजों की भी खोज करेंगे और आने वाले समय में अफगानिस्तान भी अपनी किस्मत बदल सकता है। चाइना की तरफ से यह भी अनुमान लगाया गया है कि अफगानिस्तान के जमीन के नीचे अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर का गैस, तेल और अन्य दूसरी चीजों के भंडार मौजूद हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अफगानिस्तान पिछले 30 से 40 सालों से लगातार जंग में है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान कभी भी इन चीजों का फायदा नहीं उठा सकता। और यही वजह है कि चाइना ने भी बहुत ही तेजी से इस चीज में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन और अफगानिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस पर काम होना शुरू हो चुका है। यानी कि अफगानिस्तान से चाइना की कंपनी ने बड़े जोरों शोरों से तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चाइना की कंपनी ने अफगानिस्तान से जिस जगह से तेल निकालना शुरू किया है, वो जगह अफगानिस्तान की सबसे गरीब इलाकों में से एक है। इसीलिए तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि जिस इलाके से भी तेल निकाला जाएगा, उस इलाके के नौजवानों को इस मामले में सबसे ज्यादा काम मिलेगा। यानी कि उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और उस इलाके के लोग चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर तेल निकालने का काम करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के इस गरीब इलाके में चाइनीज कंपनी ने लगभग $540 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यही सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस समय चाइना अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन सकता है। चाइना सिर्फ तेल में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जमीन में मौजूद मिनरल्स को खोजने में भी इंटरेस्टेड है। जमीन के नीचे मौजूद मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा निकालकर उससे भी मुनाफा कमाना चाहता है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में बड़ी ही तेजी से चाइना तेल की खोज और गैस की खोज के लिए पाइपलाइन बिछा रहा है। और जो पहले से पाइपलाइन बिछी हुई हैं, उन्हें और भी अच्छी हालत में व्यवस्थित किया जा रहा है। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली और पानी को भी इलाकों में व्यवस्थित किया जा रहा है। इस मिशन में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ये खास तौर पे देखा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या अफगानिस्तान भी दूसरे देशों जैसे यानी कि अरब कंट्रीज की तरह अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर पाएगा या नहीं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब अरब देश रेगिस्तान थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका और यूरोप की मदद लेकर तेल को खोजने में सफल रहे, जिसकी मदद से आज अरब देश इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि अब उसी नक्शे कदम पर अफगानिस्तान ने भी चलना शुरू कर दिया है। और इसे चलाने की शुरुआत चीन की एक बड़ी कंपनी ने किया है। तो दोस्तों, इस मिशन के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या अफगानिस्तान भी अरब देश की तरह ही बुलंदियों की सीढ़ी पर चल पाएगा या फिर नहीं? क्या चीन और अफगानिस्तान के बढ़ाए हुए कदम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली एक और शानदार वीडियो में।